मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। सागर मंथन के इस एपिसोड में आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं से परिचित कराने वाली हूँ जो घटनाएं मुझे ही नहीं अभी तो आपको भी प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं और हमको लगने लगता है कि बस वातावरण में दुख ही दुख रह गया है, कष्ट ही कष्ट रह गए हैं। चारों ओर एक अशांति और एक सुन रास्ता पड़ा है जिस पे चलना हमें असंभव सा प्रतीत होता है। हमें लगता है सारी तरफ से रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए गाइस? आपको पता है गाइस, ऐसी स्थितियाँ कब आती है जब हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं जो हमारे जीवन को नकारात्मकता और बुरी सोच के ऊपर जाने पर हमें विवश कर देती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसान जब अपनी परिस्थितियों से रूबरू होता है, परिस्थितियाँ मतलब परिस्थितियाँ क्यों कहते हैं इसको, परिस्थितियाँ क्यों कहते हैं इसको? परिस्थिति का मतलब होता है गाइस दूसरों की स्थिति। हम अपने आप में खुद को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं और बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां यानी कि दूसरों की स्थितियां हमारे ऊपर लग जाती है जो स्थितियां हमारी बनाई हुई नहीं होती है बल्कि किसी और की पॉजिटिव या नेगेटिव ऑरा के साथ में हमारे को कनेक्ट करवाती है। आप जानते हैं गाइस, हर इंसान के आसपास उसका अपना एक पर्सनल ऑरा होता है जो कि उसके कर्मों के द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है। या तो वो कर्म उसके पिछले जन्म के होते हैं या पिछले कुछ घड़ी के होते हैं या पिछले कुछ 1 घंटे के पहले के होते हैं या कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ समय पहले के होते हैं। जब तक कि वो उन दुष्कर्मों के ऑरा से रिलीज नहीं हो जाता है इंसान, तब तक उस ऑरा में ही घिरा रहता है, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो। एक बच्चा भी ना समझी में एक दुष्कर्म कर लेता है। अब आप ये कहेंगे कि दुष्कर्म कैसे? यदि वो एक ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता है जो व्यक्ति नेगेटिव है, गलत कार्य कर रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति शराब पी कर के और दुराचरण कर रहा है और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है, झगड़े कर रहा है, फसाद कर रहा है, और उस व्यक्ति के पास में एक बच्चा चला जाता है, चाहे उसका घर का हो चाहे बाहर का हो, और उस बच्चे का चारों तरफ का चक्र, उसका ओरा संतुलित नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो व्यक्ति जिसने शराब पी है और जो दुराचरण कर रहा है उसका ओरा उसको अफेक्ट जरूर करेगा। मतलब उस बच्चे के सर्कल को भेद करके उसके अंदर जा करके उस बच्चे के ओरा को भी नकारात्मक कर देगा। इससे पता क्या होगा? वो बच्चा जिसके भी पास जाएगा उसको नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी व्यक्ति उस बच्चे के संपर्क में आएगा, हो सकता है कि कोई भी आए, उसका माँ बाप या उसका भाई बहन या उसका कोई रिश्तेदार या आस पड़ोसी कोई भी, तो वो उससे अफेक्ट हुए बिना नहीं रहेगा। अगर वो व्यक्ति उस परिस्थिति को पॉजिटिव करने में सक्षम है तो उस बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पॉजिटिव शक्ति का असर, पॉजिटिव ऑरा का असर उस बच्चे के ऑरा पर भी होगा, तो वो बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति भी नेगेटिव है तो उस बच्चे की नेगेटिविटी प्लस उस परिजन की नेगेटिविटी मिल करके उस बच्चे को और भी दूषित कर देगी। उससे पता क्या होगा गाइस? उससे ये होगा कि या तो वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ाने लगेगा या गुस्सा करेगा या रोने लगेगा या परेशान करने लगेगा। हम जानते हैं ना गाइस, हमारे जीवन में हमारे बच्चे हमको अनावश्यक रूप से कई बार परेशान करके रख देते हैं। वो कहते हैं ये दिलाओ वो दिलाओ, किसी भी चीज़ की जिद लेकर के बैठ जाते हैं। ये इसी कारण से होता है गाइस, परिस्थितियों के कारण वो बच्चा अफेक्ट हो जाता है और वो जिद करने लगता है। बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं गाइस। बच्चों को अगर आप मान करके चले तो साक्षात परम ब्रह्म की श्रेणी में रख सकते हैं हम। जिसने भगवान की पूजा नहीं की हो, जिसने भगवान को ना देखा हो, वो एक बार जा कर के किसी बच्चे को गोद में उठा ले, उसकी हंसी के साथ हंसी में बह जाए बस,
वो देखिएगा कि वो कितना पॉजिटिव हो गया है, वो उसमें समा जाए। बस उसकी हंसती हुई जो उसकी मासूम अदाएं हैं, जो उसकी मासूम आचरण है, खेलता है, चपटता है, प्यार से हमको चूमता है, हमारी बाहों में लहलहाकर हमारे पास आ जाता है गाइस, वो बच्चा एक परम ब्रह्म का अंश है। उस बच्चे को हम अफेक्ट करते हैं और वो बच्चा हमको अफेक्ट करता है। गाइस, हमारे बच्चों को हमेशा बुरे आचरण से दूर रखिए। हमारे घर में जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव वातावरण होता है, वो वातावरण उस बच्चे को दुष्प्रभावित भी कर सकता है और अच्छा प्रभावित भी कर सकता है। वो उस बच्चे के लिए उसके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने वाला भी हो सकता है और नकारात्मकता को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। गाइस, हमारे बच्चे वास्तव में बहुत 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 मासूम होते हैं और उन बच्चों को हमेशा हमें सहेज करके बाहों में इस प्रकार से रखना चाहिए कि वो बच्चा कभी भी नेगेटिव ना हो। हमारे घर में सदा ऐसा वातावरण बनाए रखिए, चाहे बच्चा कितनी ही जिद करे, ये समझिए कि वो किसी परिस्थिति का शिकार हो गया है और उसको पॉजिटिव थॉट दे, उसको पॉजिटिव प्यार दे, अपनापन दे, उसको बाहों में ले करके अपने पॉजिटिव थॉट से उसको सकारात्मक करें और उसको बहुत प्यार दे, बहुत प्यार दे। बच्चे होते ही प्यार के काबिल है गाइस, उनको प्यार देना हमारा हक ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। उनको सदा अपने बाहों में भर करके इस प्रकार से सहेज करके रखे गाइस कि हमारे जीवन की वो सारी खुशियों को और बड़ी खुशियों में बदल दे। चाहे मंदिर ना जाए, चाहे मस्जिद ना जाए, चाहे गुरुद्वारा ना जाए, चाहे ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम ना करे गाइस, लेकिन एक प्यारे से बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को, एक किलकारी मारते हुए उस बच्चे को अपने गोद में उठा करके एक बार प्यार करके देखिए गाइस, आप देखेंगे कि इस जहाँ में अगर गॉड है तो वो एक बच्चे के अंदर है, एक माँ के अंदर है। माँ और बेटा दोनों आपस में मिलकर के ऐसे सृजनात्मक और एक सकारात्मक माहौल को क्रिएट करता है जो आप किसी से भी नहीं ले सकते हैं। ईश्वर ने हमें माँ और एक बच्चे के रूप में साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन दिए हैं। अगर दर्शन करना है तो उनमें कीजिए और हमेशा अच्छे अच्छे थॉट डालिए अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए और अपने परिजनों के लिए जो वृद्ध हैं, समर्थ हैं, जो हमारे पास में रह कर के हमारे अपनेपन के लिए तरस रहे हैं, उन सभी को अपने पॉजिटिव थॉट दीजिए गाइस। इसलिए ही नहीं कि वो लोग हमको पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमको भविष्य में वैसी ही पॉजिटिव थॉट पानी है, क्योंकि गाइस जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। आज अगर हम अपना कुछ अच्छा किसी को देंगे तो वैसा ही अच्छा हमें भविष्य में ज़रूर मिलेगा, और वो भी ब्याज समेत गाइस। इसलिए हमेशा नकारात्मकता को अपने से छिन्न रखिए, भिन्न रखिए, अपने आप में समेटिए केवल पॉजिटिव थॉट और प्यार, ऐसा वातावरण जो वातावरण ईश्वर साक्षात चाहते हैं कि हर दिल में हो, प्रेम का वातावरण। हमेशा प्रेम करिए गाइस, चाहे दुश्मन हो उससे भी प्रेम करिए और माफ़ करके चलिए, क्योंकि जो लोग माफ़ कर देते हैं वो महान होते हैं और महान व्यक्ति सदा सुखी समृद्ध रहता है। राधे राधे।